आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं देवांशी गुप्ता आपको एक बार फिर लेकर चलती हूँ मेरी यात्रा के एक और न्यू एपिसोड में। पहले एपिसोड में हमने शारदा देवी माँ के अलौकिक दर्शन किए। अब हम पन्ना टाइगर रिजर्व और पांडव वाटरफॉल देखने के लिए निकल चुके हैं। सबसे पहले हमारा सामना पन्ना की घाटी शुरू होने से पहले बंदरों के झुंड से हो गया, जिनको हमने खाना खिलाया। आप वीडियो में देख सकते हैं। बंदरों को खिलाते समय हमेशा सावधानी रखें, नहीं तो यह खतरनाक हो सकता है और वो आप पे अटैक भी कर सकते हैं। एक और गाड़ी के ऊपर ये देखो, ये गाड़ी में बैठा बंदर। गाड़ी के अंदर बैठे हम। लो तुम पीछे वाला खोल के डालो। ना उससे ना डलवाओ। हम नहीं डालेंगे। हम कैसे डालें? हमने तो तुम नहीं दे रहे। सैफू की पूरी खूब मम्मी नहीं ऊपर थोड़ी ना मैं हाथ से ले ले। उसको भेज हल्के को। उसको मैं लाई नहीं पा रही है, बड़े बड़े खा जा रहे हैं। आजा। ये तो गाड़ी में चढ़ गए। नहीं अब हम पहुंच चुके नहीं दे रहे। पांडव वाटरफॉल। अब हम आपको बताएंगे इस पूरी डिटेल में। यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है और प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह जलप्रपात पन्ना टाइगर रिजर्व के पास स्थित है और केन नदी के किनारे फैला हुआ है। जब केन नदी का जिक्र आया है तो आपको बताते चले कि आज केन और बेतवा नदी को जोड़ने की योजना का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। जैसे सड़क जोड़ो योजना ने देश की तस्वीर बदलने का कार्य किया, वही यह योजना भी बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगी। ऊंचाई पांडव वाटरफॉल लगभग 30 मीटर ऊंचा है। स्थान यह पन्ना जिले से लगभग 12 किलोमीटर दूर और गांव से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना घने जंगलों और चट्टानों के बीच स्थित है। जलप्रपात का पानी नीचे तक एक प्राकृतिक कुंड में गिरता है, जिसे चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ पाया जा सकता है। पांडव जलप्रपात का नाम महाभारत के पांडवों से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि अपने वनवास के दौरान पांडव भाई इस स्थान पर रुके। जलप्रपात के पास गुफाएं पांडवों के निवास स्थान के रूप में मानी जाती है। यह स्थान भक्तों और पर्यटकों के लिए एक आध्यात्मिक आकर्षण है। शेखर आजाद अंग्रेजों से लड़ते वक्त इसी स्थान पर छुपने के लिए रुके थे। गुफाएं यहाँ मौजूद प्राचीन गुफाएं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई है और इनमें पांडवों के निवास की कथाएं जुड़ी है। झरने से नीचे गिरने वाला पानी एक बड़े कुंड में जमा होता है। इस कुंड का पानी साल भर मौजूद रहता है और इसकी सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। पन्ना टाइगर रिजर्व झरने के पास स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव प्रेमियों के लिए प्रमुख आकर्षण है।
हम भी सबसे पहले पन्ना टाइगर रिजर्व में गए थे, लेकिन हमें टिकट नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को एक दिन पहले से टिकट बुक करनी होती है या फिर वहाँ पर 2 टिकट बुक करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। आपको बताती हूँ कि वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए हम लोग किन रास्तों को चूज कर सकते हैं। हम लोग हवाई मार्ग से जा सकते हैं, उसमें हम लोगों को हवाई अड्डा खजुराहो में मिलेगा जहाँ से वो 35 किलोमीटर दूर है, या फिर हम रेल मार्ग से जा सकते हैं जो खजुराहो रेलवे स्टेशन नजदीकी रेलवे स्टेशन है। तीसरा सड़क मार्ग। ये जो भैया हैं इनका नाम है केशव और महाभारत काल का बहुत पूरा का पूरा महाभारत काल केशव से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि महायोगी श्री कृष्ण का एक नाम केशव था। केशव ही हमको आज गाइड के तौर पर मिले हैं। इन्होंने पूरा इतिहास किस तरीके से इसको पहले बनाया गया, वो कैसे रहे हैं और जो यहाँ जो रियासतें रही हैं उन्होंने पुनर्निर्माण कैसे करवाया है इस जगह का, और कितना खूबसूरत व्यू है, इसकी क्या खासियतें हैं, ये केशव जी के द्वारा हमें सब प्राप्त हुई हैं। हम चाहते हैं कि आपको जब मौका मिले तब जरूर आएं, ये एक अनोखी जगह है। थैंक यू। यात्रा का समय मानसून और सर्दियों का समय अगस्त से मार्च यह घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय झरने का पानी अधिक होता है और आसपास का वातावरण भी हरा होता है। देवू आ जा अंदर, गीले होने को नहीं डरना है देवू। जाओ 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 देवू, चलो आओ। यहाँ है, यहाँ आओ। वो आ जा देवू। प्रवेश शुल्क जल प्रपात क्षेत्र में प्रवेश के लिए मामूली शुल्क लिया जाता है। यहाँ पर एक टिकट 50 रुपए पर पर्सन की है। यह स्थान केवल प्राकृतिक सुंदरता का नहीं बल्कि ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का केंद्र भी है। पांडव जल प्रपात पन्ना जिले का एक अनमोल रत्न है जो पर्यटकों को अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। यह माना जाता है कि इन गुफाओं का संबंध महाभारत काल के पांडवों से है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान इन गुफाओं में शरण ली थी। अब आप पत्ते से गिर रही ये बूंदों को देख रहे होंगे। इन्हीं पत्थरों की मदद से हम लोगों ने अपनी पानी की बोतल में झरने से गिरता हुआ पानी इकट्ठा किया था। ये है वहाँ की पार्किंग जहाँ हमने अपनी कार को पार्क किया था, और ये है वहाँ तक पहुँचने का रास्ता। और यहाँ पर बंदर भी बहुत है जिन्हें आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर मुझे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इस पहाड़ को उठाने की कोशिश कर रही हूँ। ये है रास्ता जहाँ से हम ऊपर और नीचे आ सकते। और अब आप देखिए यहाँ से कितना बढ़िया नज़ारा देखने को मिलता है। ये वही कुंड है जहाँ से पानी के नदी में जाता है, और ये है नीचे जाने की सीढ़ियाँ। और यहाँ पर कुछ बंदर भी बैठे हुए हैं, और हमें यहाँ पर संभल कर चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ सीढ़ियों पर रेलिंग नहीं लगी हुई है। और जो आप इस केंद्र को देख रहे हैं, यहाँ से पानी के नदी में जाता है। जो पानी ऊपर से गिरता है
और वो नीचे जम जाता है उसे स्टैलिक बट यहाँ से आता है तो इसे स्टिलेक्टाइट होता है, टाइट बोला जाता है। और जहाँ पर गिर रहा है यहाँ गिरता है, इसे स्टिलेक्टाइट बोलते हैं। ये ऊपर जाएगा ऐसे और ये ऊपर से नीचे आएगा, तो कई साल बाद ये पूरा रॉक्स में बनते हुए पत्थर का बन जाता है। इसे जहाँ भी आएगा देखिए ये नीचे गिर रहा है, जहाँ भी होगा ये नीचे जिस पे गिरेगा वो भी रॉक्स में रॉक फॉर्मेशन में बनते हुए आता है। इसे स्टिलेक्टाइट और स्टिलेक्टाइट बोलते हैं। ऊपर बन जाती है उसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं, और जो आकृति नीचे बन जाती है उसे हम स्टैलेक्टाइट कहते हैं। दोनों धीरे धीरे बड़ी होकर एक चट्टान की दीवार का रूप ले लेती है। अब देखिए वहाँ का सुंदर दृश्य। हम यहाँ पर चट्टानों के बीच भी घूम रहे थे। ये है वहाँ के जानकारी और कुछ सावधानियाँ जिन्हें आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये है मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दीदी और मेरी बुआ। ये पेड़ जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं उन पर शहद लगती है और भालू उसे खाने आते हैं, और वहाँ पे उनके पंजों के निशान भी देखने को मिलते हैं। कि मैं और मेरे फूफा जी पेड़ पर चढ़ते हुए, और हम भी भालुओं की तरह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पेड़ पर चढ़ते ना उतरते हुए ऊपर तक गए थे, अब उतर रहे हैं पेड़ से वापस। ये है पीछे का कुंड जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती है। ऐसे डालो ना तो खाने आ जाती हैं हाथ से। कुछ भी डालूं? कुछ भी थोड़ा ना, दाना खाने वाली चीज़ है। देखो मगरमच्छ इसमें कीड़ा पानी हाँ काफी देखो देखो खिसक गई ना, खिसक गया जो, बहुत गहरा है वो। आ जाओ। यहाँ पर हम लोग झरने से गिरते हुए पानी को भर रहे थे। बना रहे हैं। अब खा जाएगी भैया आपको तो डिस्कवरी चैनल में होना चाहिए, कैसे सरवाइव करते हैं जंगल में अपनी जिंदगी। ये नेचुरल वाटर है। नेचुरल वाटर है भाई ये। बाबा अपने घर में भी ये लगवा लो। सारे आरओ फेल हैं, दुनिया के जितने आरओ बन रहा है। अरे पापा अपने घर में भी ये लगवा लो, बस ये फिल्टर हो गया आएगा। बेटा आने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा आरओ है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। आपने पानी भरने के बहुत सारे तरीके देखे होंगे दुनिया में, लेकिन नेचुरल वाटरफॉल से पानी भरने के नया तरीका। लेकिन ये तरीका इन्होंने नहीं खोजा है, कॉपी कर रहे हैं। ये बिल्कुल नया तरीका है। अरे फुवारी पानी के बोतल भर चुकी है। और हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे अपने आप को पत्तों के सहारे रखते थे, आज ये सिद्ध हो गया। बच्चे की सहायता से ये है वो गुफाएं जहाँ पर पांडव रुके थे। यहाँ पर जो पानी होता है वो बहुत निर्मल होता है, जिससे हम लोगों की सारी बीमारियाँ भी मिट जाती है और हमें ऊपर से गिरती है, ऐसी लगती है कि बारिश हो रही है। और इन्हीं बूंदों को हम इकट्ठा करके जैसे ही हमने इसका पानी पिया, हम लोगों की थकान दूर हो गई। अब एक एक बूंद को पानी की बोतल में भरकर घर लाएंगे। आपको ऐसा टेस्टी पानी
पीने को शायद जभी ना मिला होगा। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो बोतल साथ में जरूर लेके जाएं और पानी भर के लाएं, जैसे आप रोज सुबह उठकर पिए। यह था मेरी यात्रा का दूसरा एपिसोड, जिसमें मैंने आपको वाटरफॉल के बारे में बताया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।